अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन किराम, मैं आपके सामने जो मौजू रखूँगा वो है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब रोने लगे। मुहतरम नाज़रीन, आज हम जानेंगे और सुनेंगे कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो जलीलुल क़द्र एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी और शागिर्द हैं। मुहतरम नाज़रीन, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत मुख्तसरन आपको बता दूं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका असल नाम अब्दुर्रहमान है, एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो अपने कुर्ते का हाथ आस्तीन पर बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे उसमें डालकर लेकर आए। तो अल्लाह के रसूल ने उसको मजाकन ये कहा कि अबा हुरैरा, यानी बिल्ली का बाबा। उस वक्त से हज़रत अबू हुरैरा ने वो नाम पसंद कर लिया कि अल्लाह के रसूल ने जब अबू हुरैरा मुझे कहा है तो मैं अबू हुरैरा ही हूँ। तो फिर वो हर जगह अपना नाम अबू हुरैरा ही बताते थे। मुहतरम नाज़रीन, ये बहुत ही जलीलुल क़द्र सहाबी है और सहाबियों में अगर देखा जाए तो इन्होंने बहुत दिनों के बाद, काफ़ी दिनों के बाद इस्लाम कबूल किया है। जब इसने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और कौल को सुनते तो फ़ौरन भूल जाते थे। तो अल्लाह के रसूल को एक दिन बताया कि अल्लाह के नबी, इन्हीं अस्माओं का हदीसन कसीरा, मैं आपसे बहुत ज़्यादा हदीसों को सुनता हूँ और मैं भूल जाता हूँ, उसको याद नहीं कर पाता हूँ। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उबसुत रिदा, कि तुम अपना चादर फैलाओ। तो फिर हज़रत अबू हुरैरा ने चादर फैलाया। अल्लाह के रसूल ने उसको फूँ दिया और कहा कि इस चादर को आप ओढ़ लो। उस वक्त से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जहन इतना तेज़ हो गया, जब से वो किसी भी हदीस को अगर सुनते तो उसको वैसे ही हूबहू याद रह जाता था। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि मेरे साथ रहने वाले सहाबी, मेरे दोस्त अहबाब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सुनकर फिर वो दिनों में जंगलों में चले जाते थे, लकड़ियाँ काटते थे, बाज़ारों में बेचते थे और मैं सिर्फ इतना कमाता था जितना मेरा पेट भर सके, यानी मैं सिर्फ खाने के बराबर कमाता था। और मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हर वक्त बैठा रहता था और हदीसों को सुनता था और लोगों के सामने बयान करता था। यही वजह है कि आज अगर हम हदीस रावी को देखें तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सबसे ज़्यादा हदीस मनकुल है। मुहतरम नाज़रीन, तो ये थी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत के मुतालिक दो चार बातें। इसके बाद हम असल मौजू की तरफ चलते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब रोने लगे, कब रोए आज हम देखेंगे। मुहतरम नाज़रीन, जब हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो इस्लाम कबूल करने के कुछ दिन बाद उनकी अम्मी भी ज़िंदा थी। तो वो अपने अम्मी को दावत इस्लाम देते थे, इस्लाम की दावत देते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनने के लिए वो अपनी माँ से गुजारिश करते थे। लेकिन हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के माँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ देती थी और बुरा भला भी कहती थी। तो ये बात सुनकर हज़रत अबू हुरैरा के दिल में तकलीफ़ हुआ और उसने सोचा कि मैं जिस शख्स को अपने जान से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, वो उस शख्स को मेरी माँ गाली दे रही है। तो ये बात सुनकर और ये समझकर वो रोते रोते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए और जाकर कहा कि अल्लाह के नबी, मेरी माँ आपको गालियाँ देते हैं, बुरा भला कहता है, आप उनके लिए दुआ कर दीजिए कि वो इस्लाम कबूल कर ले। तो फिर अल्लाह के रसूल ने उनके लिए, उनकी माँ के लिए दुआ किया। तो दुआ जब करने लगे, दुआ जब ख़त्म हुआ तो हज़रत अबू हुरैरा ने ये सोचा कि जब अल्लाह के रसूल ने दुआ किया है तो दुआ तो कबूल होना ही है, यानी 100% गारंटी के साथ उन्होंने यकीन कर लिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ कबूल हो गया। और वो उस वक्त वहाँ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से अपने घर लौटे। तो जब घर में वो दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि पानी गिरने का आवाज़ हो रहा है। तो हज़रत अबू हुरैरा
से उनकी माँ कहने लगी कि अबू हुरैरा, तुम अपने नबी के पास लेकर जाओ, मैं इस्लाम कबूल करूँगा। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस बात को सुनकर फिर रोने लगे। पहले वाले रोया गमी के मारे, तकलीफ़ के मारे कि मैं जिस शख्स को ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ उस शख्स को मेरी माँ गाली दे रही है, उस वजह से उसने उस वक्त रोया। फिर जब उसकी माँ ने कहा कि अबू हुरैरा मुझे नबी के पास लेकर जाओ, मैं इस्लाम कबूल करूँगा, तो फिर उस वक्त अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगे। ये खुशी का रोना था। तो फिर उसके बाद हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के माँ मुसलमान हो गए। मुहतरम नाज़रीन, इस वाक़या से हमें ये पता चलता है कि अगर कोई गैर मुस्लिम से अगर मुस्लिम भी हुआ है, या उनका माँ, उनका बाप या उनका ख़ानदान गैर मुस्लिम है, तो इस वाक़ये से हमें ये पता चलता है कि उनके ऊपर ज़रूरी है कि उनके ख़ानदान को, उनके वालिदैन को इस्लाम की दावत देते रहे। और वो चाहे कितना ही बुरा भला तुम्हें कहे, इस दीन इस्लाम के बारे में कहे, लेकिन उसके बारे में आपको इत्मीनान और सब्र करना है, और सब्र के साथ आपको, सब्र और हिकमत के साथ आपको दीन इस्लाम की दावत और तबलीग करना है। लेकिन अगर आज हम माशरे में देखें तो ये काम बहुत ही गिना चुना हुआ है। बल्कि कोई भी अगर शख्स 100 में 1 शख्स है जो गैर मुस्लिमों को दावत दीन देता है, बल्कि हमारे ऊपर ये लाजिम और ज़रूरी है कि हम गैर मुस्लिमों को, गैर धर्म वालों को हम इस्लाम की दावत दें, कुरान की तालीम सिखाएं, उनको तबलीग करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सुनने कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।